मुसलमानों ने बरमला एहतजाज किया, उन पर गोलियां चला दी गई और 5 मुसलमान शहीद कर दिए गए। क्या हिंदुस्तान के आईन में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं कही गई है? मैं यहां पर यह बात बरमला कहना चाहता हूं कि यह हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या तर्ज़ अमल इख्तियार किया जा रहा है। अभी यह जख्म ताज़ा ही था कि अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाबस्तगी नहीं है बल्कि पूरे बर्र सगीर के करोड़ों मुसलमानों की वाबस्तगी उस दरगाह के साथ। ये सारे वाक़यात हमारे सामने आया है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। अफसोसनाक तर्ज़ अमल है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के जज्बात भी मजरूह हो गए हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क नहीं है? पूरे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। ये मामला सियासी मामला नहीं है, ये मामला मुसलमानों के अकीदे का मामला है, ये शरीयत का मामला है, ये दीन का मामला है और इसमें मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कि हमारी बात सुनी जाए, एक तरफा फैसला न किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते से जो वाक़यात, जो हालात हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के संबल इलाके में जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद 500 साल से ज्यादा जो पुरानी है, उसकी जब कोर्ट ने सर्वे की का हुक्म दिया तो मुसलमानों ने बरमला एहतजाज किया, उन पर गोलियां चला दी गई और 5 मुसलमान शहीद कर दिए गए। अभी यह जख्म ताज़ा ही था कि आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी दरगाह है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह की निस्बत उनके साथ है, तो कोर्ट ने एक बार फिर उस दरगाह की सर्वे का हुक्म दिया है। इससे कबल आपने देखा कि ज्ञान बापी मस्जिद, उसकी भी सर्वे का हुक्म दिया गया। उससे कबल आपने देखा कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ। ये सारे वाक़यात हमारे सामने आया है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यहां पर यह बात बरमला कहना चाहता हूं कि यह हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या तर्ज़ अमल इख्तियार किया जा रहा है। कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है और कोर्ट फौरन हुक्म देता है कि तारीखी इबादत गाहों की सर्वे की जाए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना यह नजर आ रहा है। मुसलमानों में दिन ब दिन ये तशवीश बढ़ रही है कि यह कोई मिली भगत तो नहीं है कि जिसके जरिए से मुसलमानों के जज्बात, मुसलमानों के एहसासात, मुसलमानों के दीनी मराकिज जिनके साथ उनकी वाबस्तगियां हैं, सालों से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, उन मराकिज को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। आप जानते हैं कि अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाबस्तगी नहीं है बल्कि पूरे बर्र सगीर के करोड़ों मुसलमानों की वाबस्तगी उस दरगाह के साथ। ये दरगाह पिछले 800 साल से वहां पर कायम है और हम ये समझने से कासिर हैं कि एक कोर्ट कैसे किसी के कहने पर इसकी फिर से सर्वे का हुक्म दे सकता है। ये अफसोसनाक तर्ज़ अमल है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के जज्बात भी मजरूह हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां से भी हजारों मुसलमान जो है उस दरगाह में जाते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क नहीं है? क्या हिंदुस्तान के आईन में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं कही गई है? क्या यहां पर जो आईन है उस आईन में यह बात वाज़ेह नहीं की गई है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बरकरार नहीं है? तो क्यों बार बार ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे फितना, फसाद, आपसी मुनाफरत को जन्म देने की कोशिश की जा रही है? ये अफसोसनाक तर्ज़ अमल है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि वक्फ का जो मामला है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में है, उसके हवाले से भी जहां हिंदुस्तान की पूरी मुस्लिम क़यादत परेशान है, जम्मू कश्मीर की मुस्लिम क़यादत ने भी हमने एक और खत कल ही रवाना किया है। उसके सरबराह को ये कहा है कि हमारी बात सुनी जाए, एक तरफा फैसला न किया जाए, क्योंकि इससे पूरे मुसलमानों के जज्बात मजबूर हो रहे हैं। ये मामला सियासी मामला नहीं है, ये मामला मुसलमानों के अकीदे का मामला है, ये शरीयत का मामला है, ये दीन का मामला है और इसमें मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि वो हालात की संगीनी का एहसास करे और अपने जहन को तब्दील कर इस माइंडसेट को बदलाए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इन हालात वाक़यात का कोई बैकलैश होता है, कोई हालात बिगड़ जाते हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी, क्योंकि वो ऐसे इक़दाम दीदा दानिस्ता उठा रहे हैं, जान बूझ कर उठा रहे हैं जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है। हम ये महसूस करते हैं कि ये अमल फौरी तौर से बंद किया जाना चाहिए। ये मुख्तसर